आज ये मेरी प्रार्थना है गुमला कि जितने लोग यहां पर हैं, आप हर एक धर्म से बाहर आकर उसको एक अच्छे पिता की तरह जानो और वो प्रकाशन पाके जाओ कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है। बाइबल कहती है वो ज्योति है और उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह हमें एक बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आमीन। आप जानते हैं जब मैं बचपन से परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मेरे पिताजी आज यहाँ हैं, आप उनसे पूछेंगे। मैंने आपको बताया था मैं हिंदू राजपूत परिवार से हूँ। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और उस समय स्कूल में पापा का एक स्कूटर होता था, वो स्कूटर स्टार्ट करता था और स्कूल जाने के बजाय मैं ऋषिकेश हरिद्वार चला जाता था। और मैं तलाश रहा था, मैं ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर खोया नहीं है, मैं खोया था, परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा था। और जब मुझे एक परेशानी हुई, एक डिसऑर्डर हुआ, उस समय में मेरा साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। और मुझे आज भी याद है, एक घर था जहां पर कुछ लोग मिलते थे और वो जो व्यक्ति थे उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर था और डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम्हारे पास और कोई टाइम बचा नहीं है तो इसको घर ले जाओ। कोई हॉस्पिटल उनको नहीं ले रहा था तो एक हॉस्पिटल था, उसने उनको ले लिया। और वहाँ पर कुछ लोग आए, बड़े साधारण दिखने वाले लोग। उन्होंने कहा कि क्या हम आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ प्रार्थना कर दीजिए। तो प्रार्थना उन्होंने करी और वो वापस आ गए। उस रात को जो वो स्त्री है उसको एक सपना आया और उसने सपने में खुला स्वर्ग देखा और देखा कि एक ज्योति उसके ऊपर आ रही है और उसने देखा कि उसके शरीर के ऊपर एक जंगली जानवर जो है वो चल रहे हैं और वो सारे भाग गए। वो सुबह उठ के अपने पति को बोलने लगी कि मुझे लगता है मैं चंगी हो गई। 3 महीने उनको दिए थे, तो बार बार अपने पति को बोलती कि मुझे लगता है मैं चंगी हो गई, मुझे लगता है मैं चंगी हो गई। जब डॉक्टर्स ने उनका बोन मैरो चेक किया तो जो उनके शरीर ने उनके ब्लड सेल्स बनाने बंद कर दिए थे, उनके शरीर ने वापस ब्लड सेल बनाने शुरू कर दिए। और इस बात को आज 45 साल हो चुके हैं और कुछ महीनों पहले मैं वापस उन आंटी से मिलकर आया। वो आज भी जिंदा हैं 45 साल बाद, क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और वो एक टीचर थे, वो जो आंटी है वो टीचर थी, उनके हस्बैंड की एक टूर कंपनी थी और वो दोनों फिर प्रभु की सेवा करने लगे। और मैं उनके घर में जाता था। जब मैं उनके घर गया तो पहली बार मैं ऐसे एक मीटिंग में गया जहां लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे। और जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया मैं फूट फूट के रोने लगा। कोई कुछ बोल नहीं रहा था उस समय। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मुझे खा लेगा फिर भूखा ना रहेगा। मैं जीवन का जल हूं, जो कोई मुझे पी लेगा फिर प्यासा ना रहेगा। ईसाई धर्म नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ईसाई धर्म नहीं, प्रभु यीशु मसीह। और मैं जब वहां गया तो वहां पहला जो वचन मैंने सुना वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में था, कि परमेश्वर प्रेम है। और जब मैंने वो सुना पहली बार तो मैं बहुत ही नाराज हो गया परमेश्वर से, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठता था। मैं 19 साल से परमेश्वर को तलाश रहा था, मगर मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कहा प्रभु आपने कभी मुझे नहीं बोला कि आप मुझसे प्यार करते हो। तो मैं वहां से वापस आया, उस घर से वापस आया, मैं छत में गया और छत में जाके मैं आसमान की तरफ देख रहा हूं और अंदर से उस डेस्परेशन में मैंने कहा कि प्रभु क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो? क्या आप मुझसे भी प्यार करते हो? और अगर करते हो तो मुझे बताओ आप मुझसे कितना प्यार करते हो। और मैं अपने कमरे में वापस आ गया। और जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरे कमरे में एक आवाज जैसे गूंजी। मुझे नहीं पता वो ऑडिबल थी, औरों को वो सुनाई देती या नहीं सुनाई देती। मेरे लिए वो बहुत ऑडिबल थी या जो सुनी जा सकती थी। और उस आवाज ने कहा रीड यिर्मयाह 31:3, यिर्मयाह 31:3 को पढ़। मैंने परमेश्वर से 2 सवाल पूछे थे, क्या आप सच में मुझसे प्रेम करते हो? अगर आप करते हो तो मुझे बताओ आप मुझसे कितना प्रेम करते हो।
और जब वो आया, और मेरे पास तब तक बाइबल मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी थी। आप जानते हैं ये क्यों परमेश्वर का वचन है? क्योंकि परमेश्वर के वचन ने मुझसे तब बात करी जब मैंने इसको पढ़ा नहीं था। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है।